आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स। मॉडल्स पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं ऑक्सिलरीज। ओके, ऑक्सिलरीज क्या होता है? ये होता है हेल्पिंग वर्ब। ओके, ऑक्सिलरीज आर एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब्स। इन्हें बोलते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, अब देखिए ऑक्सिलरीज। There are two types of auxiliaries. First one is primary auxiliaries, and another one is secondary auxiliaries. Primary auxiliaries are 11 in number and secondary auxiliaries are 13 in number. Okay, जिन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स। तो आज हम सेकेंडरी ऑक्सिलरीज जो कि मॉडल्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। हम ऑक्सिलरीज के अंदर जो मॉडल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं ये देखिए। ये देखिए, is, am, are, was, were, has, have, had, and do, does, and did. These are primary auxiliaries. और सेकेंडरी कौन से हैं? मॉडल्स हैं। वो कौन से हैं वो देखिए। कैन, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought, need, dare, and used to. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। ये जो पार्ट है ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। ओके, फर्स्ट देखिए, हम बात कर लेते हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पावर। ये दिखाने के लिए हमारे पास में two models हैं। There are two models to show capacity, capability, ability and power. Okay, they are can and could. Can is used to show present tense and could is used to show past tense. Okay, फॉर एग्जाम्पल्स देखें इसके। देखिए, मयंक इज ओनली 6 years old. Mayank is only 6 years old. Present tense. He dash converse
in Sanskrit fluently. मयंक इज ओनली 6 years old. मयंक सिर्फ 6 साल का है और वो संस्कृत में फ्लुएंटली बात कर सकता है. तो ये क्या हो गया उसकी एबिलिटी. ओके, ही कैन टॉक in Sanskrit. He can use the Sanskrit language while speaking. Okay, he can shows the present ability. Okay, Mayank can speak Sanskrit fluently while talking. Okay, no problem. Next example. When I was young, I dash climb any tree in the forest. Okay, when I was young, जब मैं young था, past tense, तब मैं जंगल के किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था. It was my capacity, it was my capability. Okay, I could shows past capacity, past capability. Okay, next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. This room accommodate 40 students. इस रूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 40 students. Okay, the capacity of this room is 40 students. This room can accommodate 40 students. Okay, no problem. Next देखिए. ज्यादा एग्जाम्पल्स हम लोग नहीं कर रहे हैं. Second, to show purpose. Okay, purpose बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए हमारे पास में 2 models हैं. There are 2 models we have to show purpose. Okay, one is may and the one is might. May is used to show present and might for past. Purpose बताने के लिए, ठीक है, हमारे पास में to show purpose we have here so that or in order that. Okay, we introduce a purpose clause with so that or in order that. Here we may here look some examples and she speaks English. She speaks English in social gatherings. Okay, she speaks English in social gatherings so that she dash attract all. Okay, वह सोशल गैदरिंग्स के अंदर गैदरिंग्स में पार्ट्स वगैरह में इंग्लिश बोलती है. क्यों बोलती है? ताकि वो सबको
अट्रैक्ट कर सके। प्रेजेंट टेंस है तो मे का यूज। ओके, शी स्पीक्स इंग्लिश इन सोशल गैदरिंग्स सो दैट शी मे अट्रैक्ट ऑल। और एग्जांपल्स देखें, वी ईट हम खाते हैं, इन ऑर्डर दैट के लिए, किस बात के लिए, वी ईट सो दैट वी डैश लिव। ओके, प्रेजेंट टेंस, वी ईट हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, वी ईट इन ऑर्डर दैट वी मे लिव, या फिर सो दैट वी मे लिव। जी, और देखिए, she was learning English. She was learning English so that she promotion. She was learning English. वो इंग्लिश सीख रही थी, इट वॉज पास्ट टेंस। ओके, ताकि उसको प्रमोशन मिल सके। शी वॉज लर्निंग इंग्लिश सो दैट शी माइट गेट प्रमोशन। ओके, यहां देखिए पास्ट, इसलिए यहां पर पास्ट का यूज। मॉडल के बाद हमेशा मॉडल प्लस बेयर इन्फिनिटिव होता है। ओके, बेयर इन्फिनिटिव मीन्स की V1 विदाउट टू, बिना टू के फर्स्ट फॉर्म। इससे एक्सेप्शन भी है, कौन कौन से, यूज्ड एंड ऑट, इनके साथ में टू आता है, फिर आती है V1। ओके, और एग्जांपल्स देखें, और देखिए, आशीष ran fast so that, past tense, Ashish ran fast so that he catch the bus. Ashish ran fast so that he might catch the bus. Might past tense में might, ताकि वो बस पकड़ सके। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, जी, नेक्स्ट देखें, एडवाइस और सजेशन। एडवाइस और सजेशन। ओके, एडवाइस के लिए हमारे पास में टू मॉडल्स हैं। दे आर टू मॉडल्स वी हैव टू शो एडवाइस और सजेशन। हियर दे आर should and must. Okay, should in general. Okay, just should be used here for general advice. Okay, must for strong advice. Okay, let's look here for examples.
यहाँ देखिए, you dash go for a मॉर्निंग वॉक। तुम्हें मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। एडवाइस इन जनरल, यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ओके, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए। एडवाइस in general. Okay, he is seriously ill. You okay, he is seriously ill. You dash take him to hospital immediately. वह seriously ill है, इसका मतलब यहाँ पर उसको हॉस्पिटल तुरंत ले जाना चाहिए। ओके, तो here we need must। हमें यहाँ पर must की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। ओके, one more example, you work harder if you want to get the first prize। ओके, अगर तुम्हें फर्स्ट प्राइज चाहिए तो तुम्हें हार्ड वर्क करना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट द फर्स्ट प्राइज। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए, पॉसिबिलिटी। ओके, पॉसिबिलिटी। टू शो पॉसिबिलिटी, हियर वी हैव 3 मॉडल्स। कैन, मे एंड माइट। ओके, कैन का यूज कहाँ करना है? जस्ट टू शो theoretical possibility। मे का यूज probability, means situational possibility। might का यूज remote possibility। ओके, या far possibility। जो होने की संभावना बहुत ही कम हो, नगण्य हो, संभावना ही ना हो, वहां पर might का यूज। देखिए, इनके एग्जांपल्स देखिए।
accidents dash happen anywhere. दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है. ओके, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी या इन जनरल पॉसिबिलिटी. ओके, कोई सिचुएशन नहीं दी हुई है कि ऐसा हो तब एक्सीडेंट. एक्सीडेंट तो कभी भी कहीं पर भी किसी के साथ भी हो सकता है. ओके, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर. ओके, और देखिए everyone dash make mistakes. गलतियां कोई भी कर सकता है. everyone can make mistakes. ओके, और देखिए there are a few clouds in the sky. There are a few clouds in the sky. Okay. Today. There are a few clouds in the sky. It dash rain today. देखो सिचुएशन दी हुई है और पर्टिकुलर डे की बात हो रही है. आज के दिन की बात कर रहे हैं. और सिचुएशन क्या है? देयर आर अ फ्यू क्लाउड्स. आसमान में बादल हैं. सिचुएशन है. ओके, तो संभावना भी है. देयर आर अ फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई. इट मे रेन टुडे. और देखिए द स्काई इज क्लियर. ओके, द स्काई इज क्लियर. आसमान साफ है. इट रेन. तो बारिश होगी क्या? जब आसमान साफ है तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी भी जीरो हो गई, रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई. द स्काई इज क्लियर. इट माइट रेन. तो बारिश नहीं होगी. और देखिए your brother hardly studies okay your brother hardly studies. hardly नेगेटिव सेंस. तुम्हारा भाई जो है नहीं पढ़ता है या मुश्किल से ही पढ़ता है. जब पढ़ता ही नहीं तो क्या होगा? वो पास होगा क्या? ओके, वो पास नहीं होगा. उसके पास होने की पॉसिबिलिटी जीरो हो गई, कम हो गई. ही माइट पास दिस ईयर. योर ब्रदर हार्डली स्टडीज. ही माइट पास दिस ईयर. तुम्हारा भाई पढ़ाई नहीं करता है तो इस बार वो पास शायद ही होगा. पास होने के चांसेस उसके कम है, पॉसिबिलिटी कम है. There are no good players in that टीम. उस टीम के अंदर अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं. ओके, दैट टीम मैच. ओके, अब उनकी टीम में अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं तो क्या वो टीम जीतेगी? नहीं जीतेगी. फार पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी. There are no good players in that team. That team might win.
तो उनकी टीम जो है नहीं जीतेगी, शायद ही जीतेगी, मतलब कि जीतेगी ही नहीं, अच्छे खिलाड़ी ही नहीं है तो खेलने वाले नहीं, तो क्या जीतेगी वो टीम। ओके, और देखिए नेक्स्ट देखिए इन्फ्रेंस, डिरेक्शन और कंक्लूजन। ओके, इनका मतलब होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष बताने के लिए हमारे पास में टू मॉडल्स हैं। एक तो है, देखिए इन्फ्रेंस, डिडक्शन, कंक्लूजन, ये जो है टू टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव के लिए हमारे पास रहेगा मस्ट, नेगेटिव के लिए कांट का यूज, कैन नॉट का यूज। ओके, एग्जांपल्स देखें। everybody respects Mr. Sharma. He गुड मैन। हर कोई मिस्टर शर्मा को रिस्पेक्ट करता है, उनका आदर करता है, तो इसका मतलब वो कैसे हैं? वो अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी पक्का ही है। पॉजिटिव डिडक्शन, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स मिस्टर शर्मा, ही मस्ट बी अ गुड मैन, वो जरूर ही एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और देखिए ओके, यू हैव जस्ट ईटन, तुमने अभी अभी खाया है, खाना खाया है। यू डैश बी हंग्री, तो तुम भूखे हो क्या? जब खाना अभी अभी खाया है तो तुम भूखे तो नहीं हो सकते। निष्कर्ष क्या है? देखो ये है फैक्ट, ये फैक्ट है। और ये क्या है? कंक्लूजन। कंक्लूजन, ओके, फैक्ट है कि खाना अभी अभी खाया है। कंक्लूजन क्या है? कि तुम भूखे तो नहीं हो सकते। यू कांट बी हंग्री। और देखिए यू हैवंट eaten anything since morning, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ओके, दिस इज अ फैक्ट। You haven't eaten anything since morning, so you dash be hungry. ओके, सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये हो गया फैक्ट। तो रिजल्ट क्या निकलता है? कि तुम जरूर ही भूखे हो।
must be hungry now. तुम्हें अब जरूर भूख लगी होगी. ओके. इसके बाद देखते हैं अब देखते हैं हम नेसेसिटी और कंपल्शन. नेसेसिटी और कंपल्शन दिखाने के लिए